हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ चुकी हूँ आज एक न्यू रीडिंग के साथ। आई होप आप सब सेफ हैं, पॉजिटिव हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, मैं आ चुकी हूँ आज की एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है आपकी रिलेशनशिप के इंटरप्शंस, किस वजह से और ऐसी कौन सी बातें हैं जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में इंटरप्ट्स हो रहे हैं या आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, या क्यों ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो हम आज आपके यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग से। मैं आपको आपकी गाइडलाइंस दे दूं, ये एक जनरल रीडिंग है। माइट इट बी रेजोनेटेड और माइट इट बी नॉट, तो सिर्फ उतना ही लीजिएगा जितना रेजोनेट होता है। और कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपसे अभी रिलेट करेंगे या कुछ टाइम बाद रिलेट करेंगे, अभी नहीं हो रहे होंगे। जैसे मैं ऑन ऑफ क्यों हो रहा है बता दूंगी। और ऐसी कुछ चीज़ें, भले अभी आपकी बात हो रही होगी लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम में ऑन ऑफ सिचुएशंस हो। तो मैं थोड़ा सा मिक्स्ड एक रीडिंग करूंगी फॉर द आगे आने वाली सिचुएशन, या जो हुई है उस वजह से, या जो होने वाली है उस वजह से, या जो होगी A to Z सब चीज़ उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे रिलेशनशिप रीडिंग से। गाइज, आप जो भी ऐसे टॉपिक्स चाहते हैं मैं आपके लिए उन टॉपिक्स पर रीडिंग करूं, तो प्लीज़ गाइज हमें कमेंट सेक्शन में आप पर्सनल DM कर बता सकते हैं कि हम आपके कौन से फेवरेबल टॉपिक्स पर रीडिंग लें। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, हम लोग इंस्टाग्राम पर रोज़ एक कुछ ना कुछ शेयर करते हैं। जैसे कि हमारी छोटी छोटी रील्स हो गई, गॉड गाइडेंस हो गया, एंजल मैसेजेस हो गए। वहाँ से जाके कैप्चर आउट कर सकते हैं कि हम रोज़ रोज़ क्या डालते हैं। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी, जैसे कि नेगेटिविटी रिमूव करने के तरीके, और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आपके लव मैसेजेस मिलेंगे, पार्टनर मैसेजेस, गॉड गाइडेंस मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम पर्सनल रीडिंग्स भी लेते हैं। आपको उसके लिए हमारा नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए गाइज, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक और मिक्स्ड टॉपिक्स लेकर भी आती रहूँगी, जैसे फैमिली और लव के बीच आपके आने वाली सिचुएशंस, आपके आर्स। और गाइस, हम बहुत ही जल्द ये भी लेंगे पिक कार्ड रीडिंग्स, और आपको लेटर वाइज भी मैं रीडिंग्स प्रोवाइड करती रहूँगी। आपके पार्टनर के हिसाब से, आपके नाम का जो लेटर है उसके हिसाब से जो रीडिंग होती है, हम वो भी रीडिंग देखेंगे। मैं बहुत सारी अलग अलग रीडिंग्स के साथ आती रहूँगी। स्टिल मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप जो इस टाइम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप हमें वो शेयर करिए। इनकेस आप पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहते तो आप हमें पर्सनल टेक्स्ट भी कर बता सकते हैं, हम उन टॉपिक्स पर रीडिंग लेंगे। गाइज, वी टू डील विथ क्रिस्टल्स एंड कैंडल्स। हम आपकी जोडियाक और आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर्स देखकर, आपकी प्रॉब्लम्स देखकर क्रिस्टल भी देते हैं, या क्रिस्टल का हम सजेशन भी देते हैं, जैसे कि आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और गाइज, हम रेमेडी कैंडल्स देते हैं आपकी इश्यूज़ के हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से। हम अपनी एनर्जीज उसमें प्रोवाइड कर आपको देते हैं क्रिस्टल्स, इसीलिए हमारा वो थोड़ा सा अलग रहता है। क्योंकि आप जब भी बाहर से क्रिस्टल्स लेंगे तो उनमें एनर्जीज प्रोवाइडेड नहीं रहती है, तो आपको उनमें एनर्जीज के लिए जाना ही पड़ता है। इसीलिए हम डायरेक्टली आपको ऐसे क्रिस्टल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि हम मार्केट से बाय कर अपनी एनर्जीज डालकर, आपकी जो भी प्रॉब्लम रहती है उस हिसाब से एनर्जीज डालते हैं, उस हिसाब से एनर्जीज आपकी इवोक करते हैं, और हम आपको वो क्रिस्टल्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमें आपके हिसाब से क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं हमसे, और कैंडल्स में भी डील करते हैं गाइस। और हम मैरिज रीडिंग्स भी लेते हैं, जैसे कि आपके कोई मैरिज के रिश्ते आ रहे हैं तो व्हाट विल बी द सिचुएशन, कंडीशन, या आपके मैरिज के रिश्ते क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वी डील विथ मैरिज टू।
और एक दो कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं गाइस। ओके, वी हैव अ लास्ट कार्ड, 9 ऑफ कप्स। चलिए बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं, 4 ऑफ। ओके, तो बॉटम ऑफ डेक से मैं 2 कार्ड्स लूँगी, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। चलिए, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइज। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपके रिलेशनशिप के इंटरप्शंस, आपके रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और इनके कुछ मैं शायद सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर पाऊँ तो मैं वो भी इन दी एंड दे दूँगी। चलिए गाइज, आज की रीडिंग से मैं स्टार्ट करती हूँ गाइज। ये एक रेजोनेटेड रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग से। गाइस देखिए, मैं यहाँ पर ऐसा देख सक रही हूँ कि हाल फिलहाल कुछ लोग जो हैं वो अपने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा खुश हैं, और उतने ही कुछ लोग जो हैं जो अपने रिलेशनशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। यहाँ मैं डबल एनर्जीज गेट कर रही हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे सारी अर्थ वाटर एयर सब साइंस प्रेजेंट है। यहाँ पर साइंस पर मत जाइए, और यहाँ पे सभी साइंस प्रेजेंट है। तो गाइस मैं ये बताना चाहूँगी कि किन किन का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है और किसी किसी का रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, या किसी किसी का रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था लेकिन सडन आप कुछ फीलिंग्स कैच करने लगे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी कि गाइस स्लो डाउन। आप बहुत ही ज़्यादा हरी में, इन हॉस्टिल वे में बहुत ज़्यादा आप एफर्ट्स ले रहे हैं। मैं आपको एक सजेशन दूंगी यहाँ पर, गाइस वेट फॉर द मोमेंट। आप थोड़ा सा वेट करिए, आप थोड़ा सा सब्र रखिए। कुछ कुछ चीज़ें टाइमिंग पर होगी, टाइमिंग के बिना आप उन्हें कितना भी सामने से बुला लें वो चीज़ें होगी नहीं। वो इंसान को अभी खुद का टाइम चाहिए, वो इंसान को खुद की प्राइवेसी चाहिए, वो इंसान को खुद की मेंटल पीस चाहिए। इसीलिए वो इस टाइम आपके साथ कांटेक्ट में नहीं आना चाहते हैं। गाइस वो टाइम लेंगे। अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या ऑन ऑफ सिचुएशन है, या ब्रेकअप हो चुका है, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या आपने उनको ब्लॉक कर दिया, मैं देख सक रही हूँ कि कहीं कहीं उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या वो आपको मैसेजेस कर रहे हैं, आप उनका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप मैसेजेस करें तो वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों में ही कहीं ना कहीं बहुत इश्यूज चल रहे हैं। और कहीं मैं एक और चीज़ कहूँगी, आप दोनों में मेजर प्रॉब्लम आता है ईगो का। ऐसा हो सकता है कि यहाँ रिलेशन में दोनों पर्सन्स में ईगो बहुत ज़्यादा है, या किसी एक में ईगो की इश्यूज़ हैं जो कभी किसी की सुनते नहीं हैं, बहुत ईगोइस्टिक हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपकी ये सिचुएशंस बहुत जल्द ठीक होने वाली है। यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप। देखिए, सन की बिगनिंग है, एक न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर आएंगे, आप मैनिफेस्ट करिए, आप गॉड से प्रे करिए, बट आप उन्हें चेज मत करिए। आप उन्हें उनका टाइम लेने दीजिए, आप उन्हें उनकी सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा बैलेंस होने दीजिए। गाइज वो आएंगे, लेकिन आप उन्हें बार बार चेज करना बंद कर दीजिए। थोड़ा सा खुद के लिए प्राइवेसी दीजिए। मैं आपको एक सजेशन दूंगी, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, आप अपने वेल्थ पर ध्यान दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई पे आई सपोज बहुत सारे लोगों के यहाँ पे पेपर्स एंड एग्जाम्स भी चल रहे हैं जो रिलेशनशिप में हैं। तो कहीं कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बट वो भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनके भी सर के ऊपर बहुत सारे काम हैं। शायद लॉकडाउन की वजह से उनका पैसे में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, इसीलिए वो आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ कर देते हैं। तो गाइस आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। देखिए, ये जो है ना आपकी फीमेल लेडी, अगर आप लड़के हैं तो, या जो अगर आप लड़के तो जो आपके मेल हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि केयरिंग है, सपोर्टिव हैं। लेकिन गाइस कहीं कहीं यहाँ मुझे ईगो प्रॉब्लम्स बहुत दिखाई दे रही है। किसी एक इंसान का ईगो बहुत ज़्यादा है, और शायद अब आप सपोर्ट करते करते, शायद अब आप एफर्ट्स लेते लेते बहुत थक गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब आपको भी उनके एफर्ट्स देखने हैं, लेकिन वो एक्सप्रेसिंग में बहुत नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। शायद वो कुछ बातों को समझ लेते हैं, आप कुछ बातों को समझ लेते हैं, और दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग्स नहीं मिल पाती है। कहीं कहीं मैं फैमिली इश्यूज़ भी देख रही हूँ, कहीं कहीं फैमिली भी शायद लड़के की फैमिली में ज़्यादा गेट कर रही हूँ कि हेल्पफुल नहीं है, लड़की के लिए नहीं मान रही है, या हेल्प नहीं कर रही। या ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा नहीं है कि लड़की के लिए नहीं मान रही है, बट एट दी पर्सनल एंड वो जानते हैं कि उन्हें शादी ये नहीं करवानी है, भले रिलेशन चले लेकिन वो ये शादी नहीं कराना चाहते हैं। तो लड़के के घर से मुझे थोड़े बहुत इश्यूज उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है
कि लड़के के पास जॉब नहीं है, इधर उनके घर में कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वो इशू शायद बॉय फेस कर रहा है, इसीलिए वो आपको अभी कमिटमेंट्स नहीं दे रहा है। और इन केस आपका अगर एक्स्ट्रा अफेयर है तो इस टाइम वो अपनी फैमिली पे बहुत कंसंट्रेटेड हैं, वो अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, वो अपनी फैमिली से थोड़ा बहुत इश्यूज फेस कर रहे हैं, इसीलिए वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, आप रात रात भर सोते नहीं, आप बहुत सोचते हैं। गाइस, सोचना बंद कर दीजिए। आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ये कनेक्शन गॉड की तरफ से आया हुआ है। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा केयरिंग है, सपोर्टिव है, और ये आएंगे गाइज, आपके पास आएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, प्लानिंग पर ध्यान दीजिए। आप प्लॉटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि थोड़ी सी अपनी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग करिए, एफर्ट्स दीजिए, उनके भी एफर्ट्स देखिए कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए गाइज। बहुत हैप्पी बिगनिंग्स मुझे दिखाई दे रही है विद द सन कार्ड भी। बहुत ज़्यादा हैप्पी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, यूनिवर्स का टाइमिंग आ चुका है, आप लोग बहुत जल्द वापस होने वाले हैं। इनकेस आपके बीच ब्रेकअप था तो वो भी एफर्ट्स लेंगे इस बार। गाइस, थोड़ा सा आप भी नॉर्मल हो जाइए। आप भी अगर उनसे कोई गलती हुई है, उनसे मिस्टेक्स हो रही है, तो आप भी उन्हें थोड़ा सा माफ़ कर दीजिए। आप भी उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करिए उनकी चीज़ों पर, उन्हें डोमिनेट मत करिए, उन्हें थोड़ा सा समझिए कि वो भी किसी दौर से गुजर रहे हैं, उन पर भी थोड़ा सा फोकस करिए। चलिए, मैसेज डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। गाइस, सिचुएशन इस टाइम आपके हाथ में नहीं है, आप इसे हाथ में लेने की कोशिश मत करिए। आप थोड़ा सा सिचुएशन को छोड़ दीजिए, सिचुएशन अपने हिसाब से हैंडल होगी। गाइस, आप है ना, या तो प्रेजेंट का सोचकर फ्यूचर खराब करते हैं, या फ्यूचर का देखकर प्रेजेंट खराब करते हैं। आप कभी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं रहते। अगर वो अभी आपके साथ ठीक है तो आप फ्यूचर के मारे बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, और अगर वो अभी आपके साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं तो आप फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन लेना चालू हो जाते हैं। मैं कहीं कहीं बहुत लोगों का फ्यूचर नहीं गेट कर रही हूँ, जैसे कि इनकेस अगर आप मैरिज वगैरह में जाना चाहते हैं, मैरिज वगैरह में, तो घर से नहीं कर पाएंगे शायद, क्योंकि आप भी ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप भी अगर उनके साथ मैरिज करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी, और वो भी आपको कभी प्रॉब्लम्स में देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं ये एनर्जी गेट कर रही हूँ कि आपको थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना चाहिए, रेदर देन चेजिंग देम। उन्हें उनका टाइम दीजिए। चलिए, एक कार्ड आ चुका है हमारे पास, होल्ड। चलिए, हमारे पास 2 कार्ड और आ चुके हैं। दे डोंट वांट टू लूज दिस कनेक्शन। और है हमारे पास एक और कार्ड, आई नीड सम टाइम। चलिए, 2 कार्ड और देख लेते हैं। गाइस, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि थोड़ा सा वेट करिए। मैं देख रही हूँ किसी किसी के ब्रेकअप को और ऑन ऑफ सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अभी आपकी इच्छा हो रही है कि आप सामने से जाएं, बात करें। गाइस, अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है और एक्चुअल आपको भी आपकी गलती महसूस होने लगी, तो बिल्कुल जाइए, उन्हें सॉरी कहिए, उनसे बात करिए, उन्हें एक्सप्लेन करिए कि क्या सिचुएशन चल रही है, आपने ऐसा क्यों किया या आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आप जाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं उन्हें। ये बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं। गाइस, बहुत अच्छा कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, गॉड प्लानिंग देख रही हूँ मैं। थोड़ा सा सब्र करिए, फ्यूचर भी अच्छा होगा। आप दोनों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की नीड है। आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर गाइस ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा नीड है। आप दोनों बहुत मिसट्रस्ट क्रिएट करते हैं। देखिए गाइस, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंगर इशूज़ हैं। कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा एंगर करता है। देखिए, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर प्लान्स, जैसे कि मैंने आपको कहा, वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, या तो फैमिली रिलेटेड या तो फाइनेंशियल रिलेटेड, या आप दोनों की इनकी शादी की बात वो घर पर नहीं कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर प्लान्स देख रहे हैं। शायद वो फाइनेंशियली फिट नहीं है, या उनकी जॉब पेंडिंग है, या उनका कोई पोजीशन ऐसा है जिनके लिए रुके। चलिए, लास्ट कार्ड आ चुका है हमारे पास,
दे लाइक ओके। तो ऐसा हो सकता है गाइस कि कहीं ना कहीं उनको आपकी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका बात करना, या आपकी वॉइस हो सकती है, आपकी आईज हो सकती है, आपका कैरिंग नेचर हो सकता है, जिस तरीके से आप उन्हें समझाते हैं वो भी हो सकता है गाइस। और बॉटम ऑफ द डेक से है थिंग विल टेक टाइम ओके। देखिए गाइस, वो आपसे क्लियरली कह रहे हैं कि थिंग विल टेक टाइम। जैसे कि मैंने आपको कहा, गॉड की प्लानिंग पे है सब कुछ, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, सारी सिचुएशंस अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, आपको उनको चेस करना पड़ेगा। आप उनसे लड़ने की बजाय, आप उनसे बहस करने की बजाय आप गॉड को प्रे कर सकते हैं। आप अपने रिश्ते को पावरफुल करने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिनसे आपका रिश्ता पावरफुल हो, होल्ड। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी कहा था कि आप बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी कर रहे हैं, आप बहुत स्पीड में रिश्तों को लेकर डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकअप करते हैं या नहीं रहना और ऐसी नेगेटिव चीज़ें करते हैं। आपको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, आपको थोड़ा सा टाइमिंग पर रुकना चाहिए, इतनी फास्ट चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दे डोंट वॉन्ट टू लूज दिस कनेक्शन डेफिनेटली। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो आपसे कनेक्शन नहीं तोड़ना चाहते गाइस। अगर आप खुश नहीं हैं, आप टेंशन में, या अगर आप किसी और के साथ रिलेशन में आ गए इनके साथ ब्रेकअप करके और अभी भी आपको इनकी याद आती है, तो गाइस सेम उनके साथ है, वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी आपके बारे में टेंशन्स लेते हैं। अगर आप रात भर नहीं सोते हैं, आप टेंशन लेते हैं, तो ये भी आपके लिए उतनी ही टेंशन लेते हैं। वहाँ पर भी गाइस सेम ही सिचुएशन है। आई नीड सम टाइम। जैसे कि मैंने कहा था सिचुएशंस अच्छी होगी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि उन्हें बहुत टाइम की नीड है, थोड़ी सी उन्हें भी प्राइवेसी दीजिए, थोड़ी सी आप भी प्राइवेसी लीजिए। आप दोनों को ना इस टाइम अपने अपने ऊपर फोकस करने की नीड है, रैदर देन एक दूसरे के ऊपर झगड़ा करने से और अभी ही डिसीजन चाहिए, अभी ही हमें सब बताओ, अभी हमारा सब खत्म करो। ये सब करने से बेटर है आप थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, इस रिश्ते को और बनने के लिए टाइम दीजिए। थिंकिंग अबाउट फ्यूचर प्लान्स, देखिए मैंने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लान्स की तैयारी कर रहे हैं। शायद उनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, या कुछ ऐसी है चीज़ गाइस जो रुक चुकी है, या उनके फैमिली मेम्बर से वो नहीं बात कर पा रहे तो कोई तकलीफ हो गई है, इनकेस वो आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, बाकी लोगों के साथ खुश हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है वो बाहर से खुश दिखा रहे हैं तो वो अंदर से भी खुश होंगे ही, वो भी टेंशन से जा रहे हैं। देखिए आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है, बिगनिंग ऑफ अ न्यू सन आ रहा है। थिंकिंग अबाउट फ्यूचर प्लान, वो आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। अगर वो अभी अपने घर वालों को नहीं बता रहे हैं तो वो बताएंगे गाइस, थोड़ा सा उन्हें टाइम दीजिए। दे लाइक, देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि उन्हें आपकी कोई तो भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका केयरिंग नेचर, आपका सपोर्टिव नेचर, जिस तरीके से आप बात करते हैं, ऐसी कोई तो भी एक चीज़ है जो उन्हें, आपकी आंखें, उनका वॉइस, कुछ तो भी आपको जो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और मैंने कहा था कि गाइस टाइम लेंगे, यूनिवर्स अपने टाइमिंग के हिसाब से करेगा, गॉड अपने टाइमिंग के हिसाब से करेंगे। भाग दौड़ बंद कर दीजिए, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए, थोड़ा सा होल्ड करिए चीज़ों को, अपनी टाइमिंग पर छोड़ दीजिए। एफर्ट्स लीजिए लेकिन गॉड से प्रे करके एफर्ट्स लीजिए। लड़ाई झगड़े कर कर एफर्ट्स नहीं लिए जा सकते, इसलिए थोड़ा सा आप एफर्ट्स खुद से लीजिए, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े मत करिए और होल्ड करिएगा। इस टाइम में सिचुएशन को थोड़ा सा होल्ड पर जाने की नीड है। चलिए कुछ चीज़ पिकअप कर लेंगे कि आपके लिए क्या बात होती है। गाइस इसमें पर्सनल मैसेजेस भी आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मैंने पर्सनल कोई चीज़ें बताई है कि आप बहुत ईगोइस्टिक हैं, या तो आपका पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग है, और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो सबके साथ अच्छे हैं लेकिन आपके साथ कुछ अच्छे से नहीं चल रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि वो किसी और पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कहीं और अट्रैक्टेड हो गए हैं, उनका अटेंशन आपको नहीं मिल रहा है। लव योर सेल्फ, मैंने आपसे कहा था आपको खुद को टाइम देने की नीड है, आपको खुद को समझना पड़ेगा। इस टाइम आपको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा नीड है गाइस, मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्ट करिए। मैंने कहा गॉड को बताइए, जो भी आपको चाहिए गॉड को बताइए, रेदर देन उनको बताकर फाइट्स करने से। बी पॉजिटिव, बी काइंड, थैंक गॉड, गॉड को शुक्रिया कहिए जितना भी आपको मिला है। पॉजिटिव रहिए, मैंने पहले ही कहा था कि नेगेटिव रहकर आप पॉजिटिव नहीं, आप नेगेटिव सोचकर पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे इस रिश्ते में। मैनिफेस्ट, आपको मैनिफेस्ट करने की नीड है, मैनिफेस्ट करिए, गॉड से मांगिए, गॉड सब देंगे, अपने टाइमिंग पर देंगे, टाइमिंग पर भरोसा रखिए। टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए। इस टाइम आपको एक ब्रेक की नीड है, अपने पर ध्यान दीजिए। स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, अपने
अपने साथ वक्त बिताइए, अपने नियर डियर वंस के साथ वक्त बिताइए। लव योर डार्क साइड। गाइज ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच इसीलिए झगड़े होते हैं क्योंकि ना वो अपनी गलती मानते हैं ना आप अपनी गलती मानते हैं। कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इश्यूज नहीं जम पा रहे हैं। तो गाइज मैं यही कहूँगी आपको कि मैसेजेस बहुत प्यारे हैं और कहीं ना कहीं आपका लवर्स का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। एक दूसरे के बारे में आप लोग सोचते भी बहुत हैं और स्टॉक भी करते ही हैं एक दूसरे को। तो गाइज मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए, खुद पर भी ध्यान दीजिए, टाइमिंग के लिए रुकिए। डोंट रश बिहाइंड मटीरियलिस्टिक थिंग्स। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर कर बैठे थे कि वो आपको ऐसा देंगे, वो आपके लिए ऐसा करें, वो आपको वैसा करें, और शायद आप लोग टाइमिंग पर भी बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करते हैं और ऐसी कुछ आदतें हैं जो आपको उनकी नहीं पसंद या उनको आपकी नहीं पसंद, तब भी आप वही कर रहे हैं। तो इस वजह से इश्यूज आ रहे हैं। करंट गॉसिप्स, लाइफ इज शॉर्ट, स्टार्ट प्रेजिंग। गाइस उनकी प्रेजिंग करिए, जिस जिस चीज़ में वो अच्छे हैं, जिस जिस चीज़ में वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी केयर करते हैं, उनमें उनकी प्रेजिंग करिए रादर देन उनकी गॉसिप करने से, उनको चिल्लाने से, उनके साथ फाइट्स करने से। तो गाइज मैंने ये आज आपके लिए एक जनरल रीडिंग कर दी है। मैं आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको सजेशन से कुछ फ़ायदा मिले और आई होप आपको मेरी रीडिंग आज की पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो। तो गाइज मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक गाइज ये रीडिंग्स देखिए, हमें सपोर्ट करिए, शेयर करिए। गाइज प्लीज़ हमारी लिंक को शेयर करिए ताकि बहुत लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिले। गाइज जस्ट वी वांट टू ग्रो इन दिस ग्रोइंग वर्ल्ड, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर। और मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी, टेंशन मत लीजिए, घाई मत करिए, नॉर्मल हो जाइए, सब अपने टाइमिंग के हिसाब से होगा। डिवाइन कनेक्शन है आपका, कनेक्शन कभी लूज़ नहीं होगा। और इन केस वो आपके एक्स भी हैं तो आपके पास ज़रूर वापस आएंगे, या आपको छोड़कर चले गए हैं ब्रेकअप कर तो वो जल्द आपके पास वापस आएंगे। जस्ट आप उनको होल्ड करिए और खुद पर ध्यान दीजिएगा। इस टाइम गॉड आपको चाहते हैं कि आप पहले खुद को समझें फिर उन्हें समझाएं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।